जिसके कारण हम विस्थापितों में रोष है, हम विस्थापित आगे और हम दिल्ली के खिलाफ अनुचित कार्य निवेदन देना होगा। ये मांग हम लोग इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि 2009-10 में कन्हारी मोजा बगलत्ता एक जगह है, वहाँ पर प्रस्तावित SMS 3 लगाने के लिए 9 किलोमीटर बाउंड्री किया गया है। उसमें अनपेमेंट ज़मीन का मामला है। उसको लेकर के जब वहाँ विवाद हम लोगों ने उस ज़मीन को रोका काम करने से, तब जा कर के त्रिपक्ष वार्ता SDO की अध्यक्षता में एक लिखित समझौता हुआ है। उसमें यह लिखा गया है कि जो भी बाउंड्री वाल से प्रभावित होंगे उसको रोजगार से जोड़ेंगे, नियोजन देंगे, उसको ट्रेनिंग करवा करके नियुक्ति करने का काम BSL में करेंगे। ये उसमें लिखा है। और उसमें ये भी लिखित हुआ है कि जो लोग उसमें अशिक्षित लोग आएंगे उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कंपनी में बहाल करने का काम करेंगे और असलेख पिकर्स एसोसिएशन सहकारी समिति के लिमिटेड के माध्यम से भी हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। ये विधिवत रूप से लिखित फैसला हुआ है नियोजन को लेकर के। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब हम लोगों ने बाउंड्री वाल देने का काम किया तो इसने प्रबंधन ने धोखा देने का काम किया। अभी भी मेरे पास ये लिखित है, वार्ता हुई और BPLR के माध्यम से सत्यापित लिस्ट आपके निदेशक प्रभारी को भेजा गया है उस पर कार्रवाई के लिए, नियोजन के लिए, लेकिन यह बहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बराबर SDO साहब को लिखित रूप से देते हैं। हम लोग जा कर के उपायुक्त महोदय के पास भी अनिश्चितकालीन धरना देने का काम किया है। हम लोग बाध्य हो गए हैं प्रशासन से भी। आज हम लोग यही अनिश्चितकालीन हम लोग धरना रखे हुए हैं, वो भी मुख्य द्वार पर, ADM बिल्डिंग गेट के मुख्य द्वार पर हम लोगों ने कफन बांध करके आ गया है कि आज हम लोग मरेंगे या तो गोली खाएंगे, चाहे हम लोग को जो भी करना पड़ेगा। अगर जान भी जाता है तो प्रशासन अपना समझे, BSL अपना समझे। हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं और हम लोग जो अनुपालन जो लिखित हुआ है, बस हम लोग चाहते हैं कि उसका अनुपालन हो जाए और हम लोग को रोजगार और नियोजन मिल जाए। मेरी यही डिमांड है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललित नारायण, आंदोलनकारी। SMS 3 लगाने का जो प्रबंधन वहाँ पर कन्हारी मोजा में लगाने चाह रहे थे, तब आंदोलन करके हम लोग बाउंड्री वाल को रोक दिए। तो समझौता हमसे हुआ और समझौता ये हुआ कि ठीक है, फेज बाय फेज जो है जिसका ज़मीन जा रहा है कन्हारी मोजा में है, उसके परिवार से हम ITI करा के और जो है सो हम नियोजन लेंगे। तो उसमें एक बार 160 को लिया, उसके बाद 175 को लिया, उसके बाद फिर जो है सो चुप लगा दिया। तो कितने विस्थापित ऐसे हैं? उसमें 600 लेने का बात, उसमें 199 का जो है सो सत्यापित करके SDO साहब के चैम्बर में ऑफिस में जो है सो वहाँ SDO साहब का वहाँ त्रिपक्षीय वार्ता हुआ। प्रशासन थे, DPLR थे, मैनेजमेंट था और हम लोग थे रैयत के लोग। तो वहाँ समझौता हुआ कि जिसको जिसको है 250 जो है सो एक बार फिर लिया जाए और इस तरह से जितने परिवार होते हैं सबको ले लिया जाए। और उसमें आगे को दूसरा हम लोग के साथ लिखित हुआ था, केवल इस ज़मीन का मुआवजा तभी देंगे जब हाईकोर्ट से डिग्री करा के लाइएगा। आज आप लोग क्या कहने, क्या करने के लिए आए हैं? हम लोग यही इनको आगाह करने के लिए आए हैं कि हम लोग के साथ जो भी वार्ता हुआ है उस वार्ता को आपने अनुपालन कीजिए और जो भी ज़मीन का जो संबंध था हाईकोर्ट का डिग्री करा के लाए हैं, डिग्री करा के दिए, जबकि हाईकोर्ट बोला कि 3 महीना के अंदर इन लोगों को पेमेंट कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं किया है लोग। तो चारों तरफ से मैंने हम लोग कानूनी तरफ से भी हम लोग मैंने हर मामले में एकदम कंप्लीट है और इधर ज़मीन के मामले में भी हैं, नौकरी के मामले में। लेकिन प्रबंधन जो है सो वह ध्यान नहीं दे रही है। आगे चल के इनका बहुत माने रिएक्शन होगा
और हम लोग फिर मैंने अभी बाउंड्री तो अभी कुछ रोक के रखे हुए हैं कि जब तक नहीं नियोजन दीजिएगा तब लोग हम लोग बाउंड्री को कर नहीं देंगे। गिर गया था बाउंड्री, एक बार आया था फैलिन तो उसमें, तो हम लोग उसको रोक के रखे हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन यदि यहाँ नहीं मानता है तो एसडीओ के यहाँ भी घेरेंगे, काहे कि आप ही की अध्यक्षता में हुआ है, सीओ भी बैठे हुए थे, डीपीएलआर भी था, तो हम लोग आज अनिश्चितकालीन रहेंगे। हाँ, अभी तो हम लोग इस अनिश्चितकालीन यदि अभी वार्ता नहीं करता है, यदि वार्ता करने का समय नहीं यदि देता है तो हम लोग बैठेंगे, ताकि हम लोग किसी तरह से हम लोग मैंने गलती नहीं है हम